इस सृष्टि की अद्भुत कहानी आइए हम देखते हैं आखिर इतना बड़ा संसार कैसे बना। उत्पत्ति 1 का 1 से उत्पत्ति 2 का 7 तक इसके बारे में हमें मिलता है। यह महान संसार जिसमें हम रहते हैं हमेशा से अस्तित्व में नहीं था। आकाश का विस्तृत विस्तार जो दिन अच्छे होने पर हम पर मुस्कुराता है और दिन बुरे होने पर रोता है, हमेशा हमारे पृथ्वी घर के ऊपर एक मेहराब नहीं बनाता था। बहुत पहले कोई संसार नहीं था, चमकने के लिए कोई सूरज नहीं था, टिमटिमाने के लिए कोई तारे नहीं थे, न ही रात की परछाइयों के बीच खेलने के लिए चांद की किरणें थीं। लेकिन तब भी परमेश्वर था, क्योंकि वह हमेशा से वही अपरिवर्तनीय दिव्य प्राणी रहा है और हमेशा रहेगा। फिर बहुत पहले समय की शुरुआत में परमेश्वर ने संसार बनाया। जैसा कि हम आज देखते हैं वैसा नहीं, क्योंकि पहले पानी ने सब कुछ ढक लिया था और हर जगह अंधकार था। ये दुनिया कितनी अजीब और अप्रिय रही होगी, क्योंकि इसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता था। लेकिन परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाने की योजना बनाई, इसलिए उन्होंने प्रकाश को चमकाया। इस प्रकाश को उन्होंने दिन और अंधेरे को उन्होंने रात कहा। और फिर समय के पहले दिन की शाम और सुबह बीत गई। दूसरे दिन परमेश्वर ने सुंदर नीला आकाश बनाया और आकाश की नमी को ले जाने के लिए पानी से ढकी धरती के ऊपर बादल रखे। उन्होंने आकाश को स्वर्ग कहा। तीसरे दिन उन्होंने पानी को चौड़े गहरे स्थानों में एक साथ बहने दिया और उन्होंने उन्हें समुद्र कहा। फिर सूखी जमीन उभरी और इसे उन्होंने पृथ्वी कहा। लेकिन अभी तक घास, फूल या पेड़ नहीं थे, पूरी धरती बंजर और उजाड़ थी। चौथे दिन आकाश में जो बड़ी बड़ी ज्योतियां हम देखते हैं वे प्रकट हुई। सूर्य, चंद्रमा और तारे, इन्हें उसने दिन को रात से अलग करने के लिए बनाया। इन चीजों के बनने के बाद परमेश्वर ने जीवित प्राणियों को बनाना शुरू किया। उसने समुद्र में तैरने के लिए सभी प्रकार और आकार की मछलियां बनाई और पानी और जमीन के ऊपर उड़ने के लिए हर तरह के पक्षी बनाए, जैसा कि हम आज उन्हें करते हुए देखते हैं। इस तरह दुनिया और भी ज्यादा रमणीय होती चली गई और समय के पहले सप्ताह का 5वां दिन बीत गया। छठे दिन परमेश्वर ने सभी जानवरों को बनाया, बड़े और छोटे और हर रेंगने वाले जीव को। फिर जंगलों और मैदानों में, साथ ही हवा और समुद्र में भी जीवन भरपूर था। कितनी खूबसूरत दुनिया, फिर भी कितनी अजीब दुनिया, क्योंकि इसमें कोई लोग नहीं थे। कहीं भी कोई घर नहीं था, न कोई पुरुष, न कोई महिला, न ही कोई छोटा बच्चा। वाकई कितनी अजीब दुनिया थी। लेकिन परमेश्वर ने अभी तक अपनी सृष्टि का काम पूरा नहीं किया था, क्योंकि वह चाहते थे कि लोग उनके द्वारा बनाए गए अद्भुत संसार में रहें। वे इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें और इसकी देखभाल कर सकें जैसा कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं कर सकता। और इससे भी बढ़कर वे जान सकते थे कि इन सभी महान चीजों को किसने बनाया है। और परमेश्वर को जानते हुए वे उनसे प्यार कर सकते थे और उनकी आराधना कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया। धरती की धूल से उसने मनुष्य का शरीर बनाया। फिर उसने जीवन की सांस ली और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। इस पहले मनुष्य को परमेश्वर ने आदम कहा और आदम को उसने अन्य सभी जीवित प्राणियों पर शासन करने की शक्ति दी। ये पशु और पक्षी वह आदम के पास लाया और आदम ने उनमें से प्रत्येक को एक नाम दिया। लेकिन आदम को उनमें से कोई भी सहायक के लिए उपयुक्त नहीं लगा, और क्योंकि उसे एक सहायक की बहुत जरूरत थी, परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री बनाई। ये स्त्री आदम की पत्नी बन गई और वह उससे बहुत प्यार करता था। उसने उसका नाम हव्वा रखा। जब छठा दिन समाप्त हुआ तब परमेश्वर ने दुनिया बनाई और उसमें सब कुछ वैसा ही रखा जैसा वह चाहता था। इसलिए 7वें दिन उसने अपने काम से विश्राम किया। ये था परमेश्वर की अद्भुत रचना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।